हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जो अब हम इस एपिसोड में करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो हमारी स्टोरी लास्ट एंड हुई थी वो हमारी एंड हुई थी जब एमिट ने अपने घर में एवरी को इनवाइट किया था, राइट। ये इतनी स्टोरी आपको पार्ट ए में मिल जाएगी 4th एपिसोड के। जो इसके आगे का पार्ट है वो हम अब कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या होता है ना कि न, उनके डोर पे नॉक होती है। किसके डोर पे नॉक होती है? एमिट के। तो वो क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जो पास्ता होता है जिसे लिंग्विन भी कहते हैं, उसे वो बॉईल करने के लिए रखते हैं स्टोव पर पानी के साथ। तो उनको लगता है कि, तो वो क्या कहते हैं ना, एमिट कहते हैं कम ऑन एन एडम्स, एडम इज़ एवरी एडम्स, राइट। तो उनको लगता है कि एवरी एडम आ चुकी हैं। तो देयर वाज समवन जो भी थे वहाँ पे, उन्होंने बोला एडम। और वो कौन होते हैं? वो उनके ब्रदर होते हैं, हुडिन, राइट। वो धीरे जैसे ही वो लॉक खोलकर और अंदर आ जाता है एमिट, उनके पीछे पीछे एडम विद अ क्वेश्चन मार्क हुडन बोलते हैं। फिर वो किचन में आ जाते हैं उनके साथ साथ। तो वो पीछे टर्न होते हैं, या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? एंड उन्हें कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं थी। ही जस्ट सेड कि कोई अगर आएगा तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर आपको उसकी पर्सन की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये इंसान आएगा। बट उन्होंने क्या बोला? यू कांट स्टे हेयर, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, मुझे कुछ काम है। और उन्होंने कुछ सुना भी नहीं, क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं। इट वॉजंट अनयूजुअल तो था नहीं, ये उनका भाई है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, राइट। तो तो यही सब चल रहा होता है, इनकी खींचातानी चल रही होती है बेसिकली। तो क्या कहते हैं ना, अमित कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना जो भी काम है जल्दी जल्दी से ख़त्म करो और जल्दी जल्दी जाओ। तो वो कहता है कि क्यों, यहाँ पर एवरी आने वाली है, एडम्स आने वाली हैं, तभी तुम्हें को जल्दी जल्दी भेज रहे हो ना। तो ही इज़ लाइक कि तुम चुप करो और जो काम है अपना करो और जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। तो वो क्या कहते हैं ना कि हमने इतना टाइम लगा के, कपल ऑफ ईयर्स अगो, मतलब कि अप्रॉक्सली 2 साल पहले हमने ये सब किचन वगैरह ये सब हमने खुद इंस्टॉल किया था। एक भी ऐसा कॉर्नर नहीं था कि जो मैं अगर चाहूँ और तुम मुझे करने दो कि यहाँ से कट करना है, यहाँ से कुछ करना है, कुछ भी थोड़ा फूडी कुछ भी होना था, वो हम एक दूसरे से बिना पूछे नहीं करते थे। तो क्या तुम ये, मैंने तो ये सोचा था कि तुम किसी औरत को भी यहाँ पर नहीं आने दोगे। तो सो ही वाज लाइक कि अपना बनाता जा रहा है पास्ता और उसको जवाब देते जा रहा है, दैट्स रिडिकुलस, मॉम कम्स ओवर ऑल टाइम, कि मम्मा तो रोज़ आती रहती हैं, कभी ना कभी आती रहती हैं, तो क्या वो वुमेन नहीं है? तो ही सेड सिंगल वुमेन, मतलब कि जिसकी शादी नहीं हो रखी है वो। तो ही वाज लाइक कि you said that inviting women over tells them you want a relationship. तो he was like this is different, ये जो मैं करने वाला हूँ ये डिफरेंट है, ये रिलेशनशिप वाली बात नहीं है। तो ऐसे इनकी बात चल रही होती है। तो ही आस्क कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपना काम बताओ और जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से। तो हुडन कहते हैं कि मैं तो अपना ड्रिल मशीन लेने आया था, जो कि कारा ने जो पेंटिंग बनाई थी उसको मैं अपने फ्रिज में मैग्नेटिक के थ्रू अटैच करना चाहता हूँ। तो हाउ आर विल एंड नॉट सेटलिंग इन, वो कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, सही है, वो पूछने लग जाता है आगे। तो ही सेड एमिट क्या कहते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, तुम जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। तो तभी क्या होता है ना, तभी एकदम से ना नॉक होता है फिर से। तो ही इज़ लाइक कि
पीछे ना, पीछे वाला गेट से जाओ और ना यहाँ से जहाँ तुम्हारा वहाँ वो पड़ा होगा वहाँ पे ड्रिल मशीन लेके फटाफट फटाफट पीछे वाले रास्ते से जाओ। तो वो कहता है क्यों क्यों क्यों, एवरी एवरी आ गई है, एवरी आ गई है। सो एज सून एज जैसे ही नोक होता है वहाँ पे, इनके बीच में ये सब शुरू हो जाता है। तो हुडन की आए भाई एकदम से वो हो जाता है कि ये कर क्या रहा है एकदम से, ऐसे कैसे। फिर क्या होता है ना, तो वहाँ पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है मेन फ्रंट डोर का, तो वो देखता है कि भाई वहाँ पर एवरी खड़ी है अपना। एक होता है ना, एक इंसान आना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं है, कोई और अनदर वे भी नहीं है टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ले दे के सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि यही फेस कर लो, क्या पता कुछ अच्छा ही मिल जाए। सो दैट वाज लाइक ऑल विजिबल ऑन हर फेस कि वो बहुत मजबूरी में आई है, उसकी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी आने की। तो उस चीज़ का ये मज़े लेते हैं कि अच्छा तुम आ गई, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी, जबकि पूरे टाइम इंतज़ार करने बैठ करके बैठे थे ये। तो आ जाओ जल्दी आ जाओ अंदर। तो वो एक चेयर पुल करता है, उनको वाइन देते हैं पीने के लिए और वो बैठती हैं। तो बैठती सबसे पहले क्या पूछती हैं, वाई एम आई हेयर, लाइक तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। तो क्या होता है ना, तो बट उनको यही था कि यार बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, अपने पैरों पर गए आराम से बैठो, तुम्हारे पास बहुत लंबा दिन था, बहुत ज़्यादा काम करा तुमने, तो तुम आराम से रेस्ट करो। सो अब वो देख रही होती है उनको। तो जैसे ही वो पीछे टर्न करते हैं एवरी के, अपने काम में लगते हैं, पास्ता बनाने लगते हैं, तभी वो एक होते हैं ना ग्रिन होती है कि हाँ चालाक वाली वो जो होती है हंसी कि हाँ आ गई ना मछली, मेरे काबू में आ गई मेरे एरिया में आ गई अब तो तो ऐसे ही इनकी बातें चल रही होती हैं, आपस में बहस चल रही होती है। तो फिर क्या होता है ना, तो बताते हैं कि ना मैं एक हफ़्ता हो गया है मुझे मेयर के लिए लड़ते हुए, इलेक्शंस के लिए, एंड इट वाज ऑलरेडी प्रूविंग टू बी एन अपहिल क्लाइम, बट आई न्यू इट वुड बी वर्थ इट। मतलब कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, उस ऊंचाई तक जाना बहुत मुश्किल है। तभी क्या होता है, पास्ता की जो बेल होती है वो रिंग हो जाती है, जिसमें उन्होंने टाइमर सेट करके लगाया होता है। तो फिर उनका ध्यान उधर चला जाता है। तो उनको कहते हैं एवरी को कि तुम ना एक बंद किताब हो, मैं तुम्हारे बारे में जो भी जानता हूँ सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझे हेट करती हो, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, सिर्फ इतना जानता हूँ मैं। तो क्या होता है ना, उन्होंने थोड़ा अपना चेंज करती हैं, थोड़ा शिफ्ट विफ्ट करती हैं अपने स्टूल को, एंड शी इज़ लाइक उनको देख ही रही होती हैं कि देखा कुछ भी मतलब कि पता ही नहीं है मुझे तुम्हारे बारे में, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो देखती हैं, किचन को देखती हैं, सब जगह निगाहें घुमाती हैं कि कहाँ क्या रखा है, वाइन फ्रिज में सब कुछ फ्रिज से भरी हुई है, बार कैबिनेट है, ये सब कुछ। तो वो एकदम छुटते क्या कहती है ना, गेट टू द पॉइंट अहमद, मतलब कि अपने पॉइंट पर आऊँ ना, तुम्हें क्या बात करनी है। और वो एक सिप ले रही होती हैं और फिर बोल रही होती हैं। तो जैसे ही वो अपना जो खाना बना रहे होते हैं, जैसे ही अपना जो स्पून होता है वो डाल के देखते हैं, तो वो छुट्टे है ना बीच में क्या कहते हैं, यू शुड बी माई फेक गर्लफ्रेंड। इट्स लाइक व्हाट। वो जो सिप ले रही होती हैं ग्लास की, उनके हाथ से छूटते छूटते बचता है कि क्या क्या ये क्या है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मतलब कि क्या तुमने, जैसे होता है ना कि जो तुम्हारी साइट होती है जहाँ पे तुम काम करते हो, बिल्डर है ना, तो जैसे कि तुम साइट होती है तो वहाँ पर पेंट फ्यूम्स होते हैं, जैसे परफ्यूम्स होते हैं उनकी स्मेल होती है, जैसे पेंट की खुशबू होती है। देखिए तुमने क्या वो सूंघ लिया है क्या वो सूंघ कर आए हो तुम क्या बातें कर रहे हो बहकी बहकी सी। सो ही स्टार्ट डूइंग हिज प्रिपेयरिंग हिज पास्ता अगेन। हो गया वो काम मैं थोड़ी ना करता हूँ, वो तो मेरा भाई करता है, तुम भी क्या कुछ भी बातें करती रहती हो। तो ही सेज कि नहीं तुम ना, जैसे ही वो कुछ बोलने जा रहे थे तभी उनके मुंह में ना एक स्पून दे देता है
उसमें पास्ता होता है ये टेस्ट करने के लिए कि तुम खा के बताओगे इसमें नमक ठीक है। तो उनसे पूछते हैं कि ठीक है नमक। तो वो कहते हैं नहीं क्या। तो फिर वो घूम कर वो नमक डालने लग जाता है उसमें। तो यही सब चल रहा होता है इनका। तो वो क्या कहते हैं ना फिर कि मुझे लगा था कि तुम्हें ना जो आर्बिट्रस रेस्टोरेंट है वो तुम्हें ख़रीदना है। तो उसकी फिर आंखें ऐसी हो जाती हैं कि अच्छा हाँ ये भी है। तो वो ना थोड़ा फोकस्ड होके डिटर्मिनेशन और शेम भी होती है। फिर वो अपने ग्लास को उठाती हैं कि हाँ मुझे ख़रीदना तो है। एवरीवन इन द टाउन नोज़ अबाउट इट, मतलब कि सबको पता है टाउन में कि तुम्हारा जो बिज़नेस लोन था वो रिजेक्ट हो चुका है। तो कह रहे हैं कि सब बात कर रहे हैं उस बारे में। तो कह रहा है कोई बात नहीं कर रहा है, चुप रहो तुम। तो शी वॉज लाइक टेकिंग हर वाइन एंड थिंकिंग फॉर अ मोमेंट इन हर माइंड। तो ये एमिट को उसको बुरा लगता है कि हाँ भाई मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली किसी को भी आप बोलोगे कि आप ये नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली उस इंसान को बुरा लगेगा। तो ही वॉज फीलिंग दैट पेन। तो वो छुट्टे ये पूछती हैं एवरी कि इसका तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने से क्या लेना देना है। तो फिर वो बताता है कि देखो ये जो पहले ये छोड़ो, पहले तो मेरा पास्ता टेस्ट करके देखो कैसा बना है बताओ। तो ही इज़ लाइक वो दोनों बैठते हैं और टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही टेस्ट करते हैं तो देखो मैंने इसमें ये डाला है, मैंने इसमें ये डाला है और मैंने ऐसे ऐसे बनाया है, ये सब करके उसने जैसे टेस्ट कराया तो वो एक्चुअली शॉक होती है, वो इतना टेस्टी होता है। एवरेज लाइक सैबॉग करके बोलते हैं वो एक वर्ड, कि ये इतना इतना अच्छा बना है कि मैक्स और हम ये वर्ड बोलते हैं जब भी हमें कोई इतनी फैबुलस डिशेस मिलती हैं खाने को जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो फिर वो क्या बोलता है ना बीच में कि ये जो आइडिया है ना मुझे तुमसे ही आया। कि वो बोलती है क्यों मेरे से कैसे आया। कह रहे जो आइजैक एंडरसन है उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, और वो क्या है, परफेक्ट फैमिली है रॉबर्ट्स की, है ना। तो फिर वो उसको थोड़ा हिंट होने लग जाता है एवरी को कि ये कहाँ जाने वाला है। तो इज़ लाइक कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करूं। तो कहता है कि नहीं नहीं तुम डेटिंग क्यों करनी है तुम्हें, डेटिंग के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, तुम तो बस मेरे को एक फ़ेवर करो तो बदले में मैं तुम्हें फ़ेवर कर दूंगा तुम्हारे बिज़नेस लोन में। तो कहते कि मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ सबसे। तो कहता है कि और ये तुम पहली बात तो तुम चाहते क्यों हो कि मैं सबसे झूठ बोलूँ। कहता है कि देखो अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे सब ना रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगे, रिलायबल गाय नहीं समझेंगे। तो कहते कि मैं झूठ क्यों बोलूँ इस चीज़ के लिए कि वो तो तुम हो ही नहीं। तो कह रहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ, रिलायबल गाय हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर जो लोग हैं यहाँ पे उनको सिर्फ ये पता है कि मैं सिंगल हूँ, इस वजह से वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो कहते हैं कि पर मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद क्यों करूँ, मुझे क्या फ़ायदा है। तो कहता है कि भाई तुम्हें मैं लोन दिलाऊंगा तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए, और क्या चाहिए तुम्हें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है ना अभी। तो शी इज़ लाइक कि ईटिंग पास्ता भी खा रहे हैं और इनकी बातें भी चल रही हैं। तो फिर क्या होता है कि वो कुछ बोलती नहीं है, खाती है। तो एमिट को लगता है कि ना अभी चुप रहने में ही फ़ायदा है, अगर मैं कुछ ज़्यादा बक करूँगा तो फिर हो सकता है बात बिगड़ जाए। तो पहले हिंट आने देते हैं आगे से। तो फिर थोड़ा सोच समझ के सारे ऑप्शंस को लेकर दिमाग में फिर बोलते हैं कि हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा इस पे। तो उसको क्या लगता है ना मेरे को कि हाँ 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 भैया अब तो बस ये समझो कि मछली आई गई है पिंजरे में, मतलब कि जाल में आई गई है मछली। तो पर उसने ना अपने जो एक्सप्रेशंस थे बिल्कुल नॉर्मल रखे, न्यूट्रल रखे। श्योरली दे विल आएंगे, बिल्कुल उनको हम सच में बिलीव करा देंगे, तुम इसकी टेंशन मत लो, बिल्कुल काम करेगा ये।
टाउन तो हमें जानता ही है ना, दे वो हमें भी एक दूसरे को जानते हैं। तो कहती है कि भाई वो हमें ये भी तो जानते हैं कि हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है, हमारा 36 का आंकड़ा है। ये तो तुम इतनी सुंदर हो, इतना अट्रैक्टिव हो, तुम तो सब कुछ ही कर सकते हो ना। तो कह रहे कि ये तुम मेरे बारे में मत बोलो, ये पूरा टाउन तुम्हारे बारे में ये सब चीज़ें बोलता है, मेरे बारे में इतना कोई नहीं करता। तो उनकी थोड़ी वो होने लग जाती है। तो कहते हैं कि भाई कोई बिलीव नहीं करेगा, तो भैया मेरे से तो हो नहीं गई। तो वो एकदम से ना अपना हाथ सर पे रख लेती है कि ओ ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर देखती हैं, फिर हम एकदम से बोलते हैं कि भाई मैं नहीं कर रही हूँ ये, मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोलने वाली, एंड ये काम नहीं करेगा, और ये दोबारा तुम्हारे उल्टा तुम्ही को भारी पड़ेगा। तो फिर वो एमिट जो है वो सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो एमिट बोलता है कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारा ग्रैंड प्लान क्या है, तुम्हारा कोई और प्लान है इसको लेके कि तुम अपने लोन को पास करवा सको। तो फिर वो उनकी जो होता है ना छाती एकदम से चौड़ी हुई थी, ये बोल के कि मैं नहीं करने वाली हूँ, एकदम से शांत हो जाती, ये सोच के कि भाई नहीं कुछ भी नहीं है अभी तो तो फिर वही बात कहती हैं कि फिर पास्ता खाते हैं, फिर वाइन पीते हैं, और फिर क्या कहती हैं वो एवरी कहते हैं कि हमारी कोई विश्वास नहीं करने वाला है, ठीक है, और तुम ऐसे दो लोगों की बात कर रहे हो जो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, एक आंख निभाते हैं। तो वो कहता है छुट्टे इट्स ओनली यू हु कांट स्टैंड मी, कि तुम ही हो जिसको मैं अच्छा नहीं लगता। पीपल बिलीव दे वांट टू, उनको जो करना है वो करें, पर वो तुम ही हो, अगर तुम मान जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फिर से सोचने लगती हैं। फिर क्या कहते हैं कि एडम कहते हैं कि ये सब छोड़ो, कि मैं खुश हूँ तुम्हें हेल्प करके, उसमें कोई घमंड वाली या कोई प्राइड वाली चीज़ नहीं है मुझे, किसी को नहीं पता लगेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा रीज़न क्या है, मेरा रीज़न क्या है, ठीक है, और मैं तुम्हें चढ़ाऊँगा भी नहीं इस चीज़ को लेके आगे। तो फिर से चढ़ जाती हैं कि भाई नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो जाके। तो फिर वो अपना आखिरी दाव दड़ते हैं कि तुम जो एडमिट है वो कहते हैं कि तुम नीलसन्स के जो जो नीलसन्स हैं उनके साथ तुम दोस्त हो ना उनसे, सही कहा ना मैंने, फ्रैंक नीलसन जो कि बुक स्टोर ओन करते हैं। तो मैंने देखा था तुम्हें और उनकी बेटी को साथ में, हैना, हैना नाम है ना उसका, क्वाइट सॉफ्ट स्पोकन वुमेन, ठीक है। तो ये बोलते हैं, शी लुक्ड एट हिम लाइक कि हाँ तुम्हें कैसे पता। तो कहते हैं कि ना जो फ्रैंक है ना वो रात में ब्रीथ के लिए एक मशीन यूज़ करते हैं, CPAP, राइट। तो जब लास्ट आउटेज हुई थी पावर की, तो उनको ना मॉर्निंग में अच्छा नहीं फील हो रहा था। मुझे याद है कि उनको ना सर में दर्द था। तो ही वाज लाइक कि वो क्या बोलते हैं कि मैं उनसे बात कर रहा था, हार्डवेयर स्टोर में थे वो, तो ही वाज हैविंग एन हेडेक रिगार्डिंग दिस, क्योंकि उनके जो ब्रेन है उनको ना उसको जितनी तादाद में ऑक्सीजन चाहिए थी रात में वो नहीं मिल पाई ड्यू टू दैट पावर आउटेज। तो कहता है कि और थोड़ा आग में घी डालने के लिए कहते हैं कि अगली बार अगर पावर नहीं आई और वो मर गए तो कह रहे हो शट अप, कुछ भी बोलते रहते हो, फ्रैंक नील्सन इजंट गोइंग टू डाई, तुम अपनी बकवास बंद करो, वो कहीं नहीं मरने वाले हैं। तो ही इज़ लाइक कि देख लो तुम्हें, मैं तो तुम्हें बस बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें ज़िम्मेदार समझेंगे, मुझे क्यों ज़िम्मेदार समझेंगे। तो कह रहे कि मैं तो बनने वाला हूँ ना,
अगर मैं मेयर बन जाऊँ तो मैं तो सबसे पहले इसी चीज़ को टैकल करूँगा, और अगर तुम नहीं बनोगे तो फिर मैं बन ही नहीं पाऊँगा। तुम नहीं सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली तुम ज़िम्मेदार होगी ना। तो वो कहते हैं ना, इमोशनली अगर वैसे ना हथियार चले तो इमोशनली चलाओ, वो वाला काम चल रहा था यहाँ पे। तो एकदम से क्या होता है कि वो अपना डोर खोलती हैं, मेन डोर खोलती हैं उनके वहाँ का, और सीधा निकलती हैं बाहर। तो वो विंडो से देख रहे होते हैं एमिट की, भाई ये जा रही है, सुन नहीं रही है मेरी बात। अब तो कोई भी पासा नहीं बचा मेरे पास फेंकने के लिए। तो कहता है कि भाई हाँ, ये इतनी इतनी स्टबन कैसे कोई हो सकता है, इतना ज़िद्दी कैसे हो सकता है कोई। कहीं तो कोई इंसान कहीं तो नरम पड़े। मैं तो हर हथियार अपना चुका हूँ अब तक। तो फिर उनको फिर से वो एमिट डोर खोलते हैं, वो बोलते हैं कि आ जाओ, वापस आ जाओ एडम। तुम्हें पता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है रेस्टोरेंट को ख़रीदने का। वो फिर से रुकती हैं, जाती जाती रुक जाती हैं, वापस आती हैं और अपने हाथों को फोल्ड करके और उनको सुन रही होती हैं कि फिर एमिट सोच रहे होते हैं कि मुझे पता है तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा मन कर रहा होगा कि मैं सुइयाँ लाऊं और जो वुडू वाली टॉल होती है उसमें घुसाऊं जाके। तुम्हारा मन ये कर रहा है। तो फिर वो एक दूसरे के सामने आते हैं। तो उन्होंने फिर बात करते हैं कि तुम देख लो, तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन बचा हुआ है जिसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बहुत नॉर्मली रहना है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। तो फिर एवरी कहती हैं आई फिगर इट आउट, मैं देखती हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी। तो कहीं ना कहीं उन एमिट को लगता है कि हाँ, ये अब ना हो चुका है, फाइनली है ये एक तरह से। जैसे ही फिर वो ये बोलकर एवरी अपने घर को जाती हैं, और जो एमिट है वो जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं तुरंत दीप को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो मैंने बोला था ना तुम्हें वहाँ पे एक्टर्स को कॉल करने का, उस कैंसिल को, उस प्लान को कैंसिल कर दो तुम फटाफट फटाफट। उससे अच्छा आइडिया मिला है मुझे। तो जो ये एपिसोड है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, बाय।